72 से उस समय एक परम पूज्यपाद दादा सपरिवार और स्वतंत्र उड़ीसा जा रहे थे पुरी में, लेकिन पुरी तक जा नहीं पाए। बालेश्वर भद्रक के बीच में एक दुर्घटना घटी, जिस दुर्घटना में उनके साथ जो दूसरे गाड़ी में भक्त थे वो कुछ इंजर्ड हो गए और एक भक्त का वहाँ डेथ हो गया। तो उस वजह से उनका पूरी जाना नहीं हुआ। वो कटक में 2 दिन रहे। जो इंजर्ड हुए थे उनका ऐसे मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रहा था और उस ट्रीटमेंट में हम उनका सहायता करते थे। उस समय परम पूज्यपाद श्री दादा सपरिवार कटक में 2-3 दिन रहते थे और रोज़ हॉस्पिटल जाके वो अस्वस्थ जो होते हैं उनको देख रहे थे। उन दिनों से हमारा उनका संपर्क 1979 में परम पूज्यपाद श्री वर्धा जब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टूर किए थे, दैट वाज हिज लास्ट टूर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टूर। वही टूर में उनके साथ मैं था, परम पूज्यपाद श्री दादा थे और उनके परिवार थे, परम पूज्य श्री वर्धा के परिवार थे और जितने सारे हमें सब उनके साथ गए थे उनमें से मैं भी था उसमें से। उस समय हम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब बहुत सारे जगह उस समय हम एक साथ गए थे। बहुत सारी घटना घट रही थी, उसको बोलने के लिए आपको समय नहीं है। इस तरीके से उनके साथ मेरा 50 साल से उनका से मेरा संपर्क है। तो परमदास जी ठाकुर जी पूज्यपाद दादा के बारे में क्या बोल रहे हैं। दादा का उम्र जब 9 ईयर्स था, 9 साल की उम्र था, हिमायतपुर में जहाँ उनका जन्म हुआ था, और 9 साल की उम्र में एक दिन वो हिमायतपुर के रास्ता में रात खेलते थे बच्चों के साथ। परम प्रेम श्री ठाकुर देखा, उन्होंने उनको बुलाया, बोले बाबू ये रास्ता के बीच में नहीं खेलना, लोग आते जाते हैं, गाड़ी फट आते जाते हैं, वहाँ कोई विपद आपद हो जाएगा, इसलिए दूसरे को प्रॉब्लम होगा, यहाँ नहीं खेलना चाहिए, दूसरे जगह में खेलो। दादा में साथ साथ वहाँ से चले गए। उसी संदर्भ में परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने कहा कि बड़खोखा के जो लड़का है, बड़खोखा ठाकुर जी अपने बड़े बेटे को बड़खोखा बोलते थे। बड़खोखा का लड़का है, ये जैसा बुद्धिमान है, ऐसा तोखड़ है और ऐसा स्नेही है। ये जो 3 गुण के बारे में परम पूज्यपाद श्री दादा ने 9 साल की उम्र ठाकुर जी बोले थे, हम देखा तो श्री ठाकुर जी के श्री परम पूज्य श्री वर्धा के दादा के जीवन में ऐसा पूरा विकसित हुआ। तो अब जानते हैं कि ठाकुरबाड़ी में एक जन्मदिन मनाने का एक बहुत बड़ा परंपरा है। ठाकुर परिवार में जितने सारे सदस्य हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिस दिन जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन वहाँ जो आइटम होता है उसमें खीर जरूर होता है। तो जब हम ठाकुरबाड़ी में रहते थे उस समय जब हम खाने के टाइम में हमारा पता में खीर पड़ता था, हम सोचते किसी न किसी का जन्मदिन आज हुआ है। तो श्री ठाकुर जी का जन्मदिन के अवसर पर उनके जननी मनमोहनी देवी ने जो आशीर्वाद की थी, उसमें आप जानते हैं 4 लाइन के का आशीर्वाद था। अकुले पढ़िले दीनहीन जने नुआयो सुनो कहियो कथा, कुल दिए तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य करे तारो नाश्य कथा। ये अनुकूल, ये 4 अक्षर को लेके उनको जो अनुवाद आशीर्वाद परम जननी मनमोहन देवी ने की थी, वो परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन में अक्षर सहित विकसित हुआ है, प्रतिफलित हुआ है। परमदास श्री ठाकुर अपने बड़े बेटे परम पूज्यपाद श्री वर्धा जो मेरे प्रथम आचार्य हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 1953 से उनका जन्मदिन जब मनाया गया, देवर में मनाया जाता था, आशीर्वाणी देते थे और लंबा आशीर्वाणी देते थे। तो आशीर्वाणी को फ्रेमिंग करता होता था, प्रिंटेड होता था, फ्रेमिंग होता था और परम पूज्य वर्धा जाके ऐसा अपने घुटने पर बैठते थे, प्रणाम करते थे, वही फ्रेम का आशीर्वाद ठाकुर जी ने वर्धा को देते थे। ये चलता था 13 साल तक ये चला। ये सब जितने आशीर्वाणी परम दयाल श्री ठाकुर जी परम पूज्य श्री वर्धा को दे हैं वो सब किताब के आगे में प्रकाशित हो चुके हैं। उसका नाम है आशीर्वाणी, है किताब है, छोटा किताब है, उसमें सब। और ठाकुर जी वर्धा के बारे में जो सब बात बोले थे वो भी उस बात उसमें प्रिंटेड हुआ है। वर्धा में आज के हम जिसका जन्मदिन मना रहे हैं परम पूज्यपाद
श्री दादा उनका जन्मदिन पर का आशीर्वाद दिए थे। तो आशीर्वाद इस तरीके का था, जीवनेर तृष्णा सदा जाचे आसो आलो, जीवन बुद्धिर महामंत्र से ही आलो जालो, अज्ञान जटा सब नासिया धसिया, इष्टार्थ प्रतिष्ठा करो सर्वशक्ति दिया, व्यथा भरा हृदय जत दुख शोक, तुम्हार परस जाग तुम्हें जी अशोक नाम अशोक। जो आशीर्वाद परम पूज्य श्री वर्धा ने परम पूज्य से दादा को दिए थे, श्री दादा का जीवन में एकदम अक्षरशः प्रतिबंध हो गया। श्री दादा एकदम बाकशीत थे। ठाकुर जी दादा MA लॉ पास करते थे। पास करने के बाद उन्होंने कुछ दिन वकीलात भी कर रहे थे, लेकिन वकीलात अच्छा नहीं लगा। वकीलात में उनको झूठ में मिथ्या सब बोलना पड़ता था, इसीलिए उसका अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने होल टाइम ठाकुर जी काम में लग रहे। जो आसाम के बारे में बोल रहे थे, हमारे बराबर का बोल रहे थे, आसाम में उन्होंने बहुत साल आसाम में थे। अब उनके प्रेरणा से आसाम गुवाहाटी मंदिर से लेके जितने सारे मंदिर का आसाम हुआ हुआ है। तो सिर्फ आसाम नहीं, परम पूज्य पद का जो आचार्य शब्द का जो अर्थ है, जो तत्व है, हमारे शास्त्रों में उसका व्याख्या की है। आचार्य कौन होते हैं? स्वयं आचरते शिष्यान आचार्य स्थापयत्यपि अचिनोतीय शास्त्रार्थान आचार्यस्तेन कथ्यते। कौन आचार्य होते हैं? स्वयं आचरते, जो अपने खुद आचरण करते हैं, मन वचन कर्म से आचरण करते हैं। शिष्यान आचार्य स्थापयत्यपि, तो शिष्य वर्ग को भी आचरण सिद्ध करते हैं। अचिनोतीय शास्त्रार्थान, शास्त्र का मर्मार्थ को तो समझते हैं, रियलाइज करते हैं। आचार्यस्तेन कथ्यते, ही इज कॉल्ड आचार्य। परम श्री ठाकुर जी आचार्य के बारे में क्या बोल रहे हैं? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इष्टे अटूट भक्ति जान, साधव आचरण शीलवान, आचार्य गुरु ताके जनो, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठावान। आचार्य कौन होते हैं? इष्टे अटूट भक्ति जान, इष्ट देव जो होते हैं, पुरुषोत्तम जो होते हैं, इष्ट देव होते हैं, उनके प्रति जिनके मन वचन कर्म से सर्वत भाव से जो समर्पित है वो होते हैं। और जो साधन आचरणशीलवान, जो अपना आचरण को साधना किए, आचरण का साधना किए हैं मन वचन कर्म से, आचार्य गुरु उनको जानो, इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठावान, इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा के लिए जो जो जो, जो कुछ करते हैं, इष्ट शास्त्र के सिवाय कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसा जो व्यक्ति विशेष होते हैं, आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा एक फंड किए थे। जो फंड में उन्होंने भिक्षा करके कुछ पैसा रखे थे। जो गरीब सत्संग है, जो अस्वस्थ होते थे, उनका इलाज के लिए वो उसमें खर्चा करते थे। परम पूज्यपाद श्री दादा सत्संग के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्य वर्तमान जो आचार्य थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी आचार्य बन गए, उसके बाद हमारे पूज्य ने भी किया, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा के लिए परम पूज्यपाद श्री दादा जो 203 में जो आह्वान दिया था, दीक्षा दिवस मनाना, क्वार्टरली दीक्षा दिवस मनाया जाता है देश भर में। हर सत्संग केंद्र बिहार में दीक्षा दिवस मनाया जाता था। दीक्षा से वृद्धि करने के लिए ठाकुर जी ने जो बोला था जो 10 करोड़ दीक्षा देने के लिए, परम पूज्यपाद श्री दादा ने कोई सत्संग केंद्र माध्यम से दीक्षा, और कोई दीक्षा नहीं होगा। जहाँ जहाँ सत्संग केंद्र मंदिर है बिहार में, वहाँ से दीक्षा होगा। तो ये दीक्षा उन दिनों से साल में 4 बार होता, एक एक दिन में 2 लाख 3 लाख दीक्षा हो जाता। देश विदेश में, हमारे देश में, बांग्लादेश में, अंडमान निकोबार में, नेपाल में और विदेशों में भी एक दिन 2-3 लाख दीक्षा हो जाता था एक दिन। उसके साथ साथ परम पूज्यपाद श्री दादा के प्रेरणा से हम देखा देश भर में हजारों संख्या में मंदिर केंद्र मंदिर बन गया है, हजार संख्या में मंदिर बना है, और उसके साथ साथ दीक्षा संख्या वृद्धि पाया गया है, और कर्मियों का संख्या भी बहुत बढ़ गया है। जो रीति कदर जो जागरूक जो सत्संग कर्मी होते हैं, उनका संख्या भी बहुत बढ़ गया है। इसीलिए इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा के लिए परम पूज्यपाद श्री दादा का जो अवदान है, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। उनके साथ मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ घटना घटी है, उसको शेयर करने का टाइम मेरे पास नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा एक बार हुआ था
स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम हुआ था। मैं बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, हाथों में घुटने में प्रॉब्लम था। यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल में मैं गया दिखाने के लिए। वहाँ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था वो मेरे को टेस्ट करके बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा ऑपरेशन के लिए रूम भी बुकिंग हो गया। उसके बाद मैं एक सेकेंड ओपिनियन लिया मैक्स हॉस्पिटल में। वो भी बोला हाँ आपका जो प्रॉब्लम है इसका आपको ऑपरेशन से बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। मैं कहा ठीक है, ऑपरेशन करने से पहले मैं परम पूज्य दादा का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, देवघर जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लेगा। मैं देवघर चला गया। देवघर जाके परम पूज्य दादा के पास मैं कुछ बोलते न बोलते उन्होंने कहा जतेंद्र आपका कुछ भी नहीं हुआ है, अब एकदम 100% स्वस्थ है। इतना जोर से चिल्ला के उन्होंने बोला। वहाँ जितने सारे लोग बैठे थे वो चमके क्या बात है, तो बैकग्राउंड कुछ नहीं जानते थे। बाद में उनसे मेरे को पूछे, मैं दादा को प्रणाम किया और जब आके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया वो मेरे को कहा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए, आपको मेडिसिन दे रहा, मेडिसिन ठीक हो जाएगा। आज तक मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा रहा। फिर एक बार मेरा 1913 में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। 1913 में ऑल इंडिया उत्सव हुआ देवघर में, रामनगर में, दिल्ली में। उसके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। फिर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ उस समय परम पूज्य से पूछ गया था, बहुत डिटेल्स है जो मैं इसको लिख चुका हूँ, उसको आलोचना पत्र में उसमें उतना तो निकल गया है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं गया था भुवनेश्वर, मुस्लिम भुवनेश्वर में एक सत्संग था, मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। रात में मेरे पास 10 बजे मैं एक सत्संग अटेंड करके सीआर पार्क से आ रहा सत्संग बिहार को। मेरे साथ एक कृष्णा चक्रवर्ती और बुद्धेंद्र चक्रवर्ती थे। मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हुआ था, तो उसी समय एक डॉक्टर आया था हमारे दिव्य महतो, जो आप जानते हैं, अब डीएम करके भुवनेश्वर में है, वो दिल्ली में एमडी करता था एम्स में। क्या आपको तो अभी आपको ईसीजी करना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा। तो अभी रात 10 बजे आप क्या करेंगे? मैं तो सुबह 5 बजे मेरा फ्लाइट है, मेरे को भुवनेश्वर जाना है ना, तो जाते हैं ठाकुर में चले जाइए, वहाँ जाके इमीडिएटली आप ईसीजी इंजन कर लें। तो मैं चला गया नेक्स्ट डे फ्लाइट में, और फिर मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो गया था, चला गया। वो जो सत्संग था, सत्संग अटेंड किया। उसके बाद वहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, जो कार्डियोलॉजिस्ट मेरे माध्यम से दिखा लिया था मैड्रास में। वो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा आपका 89% ब्लॉकेज है, आपको इमीडिएटली अपना एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। आप कहाँ करेंगे? दिल्ली में करेंगे ना भुवनेश्वर में करेंगे? मैं भुवनेश्वर से करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने जब कहा, मतलब कहाँ करेंगे ना, भुवनेश्वर अपोलो है, अपोलो हॉस्पिटल जो प्रताप रथ है वो बहुत बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट है, वो करेगा। तो ठीक है मैं प्रताप रथ को बोल दूंगा, उनका जूनियर वो है। बोले प्रताप रथ आपको क्या बोलेंगे? प्रताप रथ का फैमिली हमारे फैमिली प्रिस्ट है। हमारे गांव में मेरे छोटी बहन के साथ उस पढ़ता था, स्कूल में एक साथ क्लासमेट था, उसको आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर देगा। तो प्रताप रथ से कॉन्टैक्ट हो गया, वो मेरा वहाँ एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी पता है स्टेंट लगा दे। उसी समय बिक्की बाबू थे भुवनेश्वर में, मुझे दादा के पास है भुवनेश्वर भाई और सुशांत महाते गए थे देवघर। उन्होंने मुझे दादा के पास बोले थे ऐसा जतीना गए हैं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, भुवनेश्वर में है। उन्हें दादा ने बिक्की बाबू को बोल दिया कि बिक्की जतीना भुवनेश्वर में है, देखो वहाँ डॉक्टर जो बोलता है उसको काटा काटा उसको पालन मानना पड़ेगा, और पैसा के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, मैं हूँ, मैं सब करूँगा। बिक्की बाबू को बात बोल दिया। उसके बाद हमारा ऑपरेशन वहाँ हो गया, एकदम सक्सेसफुल हो गया। कुछ प्रॉब्लम हुआ, खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर जान पहचान था, और जो मेरे को पैसा दिए थे उसमें से मेरा 50,000 रुपये सरप्लस हो गया, किसी को कोई पैसा देना नहीं पड़ा। ऐसा परम पूज्य दादा का जो टैलेंटेड है, प्रत्युत्पन्न मति है, उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका होता है। इमीडिएटली उन्होंने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। तो वो जो पढ़ते थे, उनका पढ़ने का जो हैबिट है, तो हैबिट हम सब पढ़ते हैं किताब को ऐसे बाएं से राइट तक हम पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट से पढ़ते हैं, लेकिन दादा लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ते हैं, वो वर्टिकली पढ़ते हैं। एक पेज पढ़ने के लिए 1 सेकेंड उनको लगता था। एक किताब करने का 2-3 घंटा में किताब खत्म कर देते थे।
और मेमोरी पावर ऐसा फेनोमेनल मेमोरी पावर था, जो पढ़ते थे तो अक्षर सा उसको याद रखते थे। ऐसा एक घटना घटी थी, उसमें शिशु मुखोपाध्याय हमारे बंगाल के बहुत बड़े नामी दामी साहित्यकार है, उन्होंने देवर गए थे, बहुत सारी किताबें लिखे, उनके कुछ किताब दादा ने पढ़ा था। सामना सामने शिशुल्ला के साथ दिखा हुए, उससे हम दादा के साथ चलते थे। तो दादा ने उनको हॉस्पिटल में बैठाया, बोला शिशुल्ला आप वो जो किताब में जो कैरेक्टर का जो डायलॉग आप लिखा है वो डायलॉग थोड़ा ज़्यादा हो गया, वहाँ आप उसी जगह में जब स्टॉप कर देते तो अच्छा होता। शिशुल्ला एकदम चमक गया, इतना बड़ा साहित्यकार है वो। चले मैं तो साहित्य पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा पाठक में जीवन में नहीं देखा इतना बड़ा। बांग्ला और इंग्लिश में बहुत सारी किताब पढ़ी। एक घटना मैं बोल रहा हूँ, परम पूज्य दादा ने मेरे पास भेजा कि हिस्ट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया का किताब मेरे को चाहिए, वो यहाँ कोलकाता में नहीं मिल रहा है, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अगर मिलेगा तो ठीक है। दिल्ली में बहुत सारा दुकान में खोजा, बुक स्टॉल से देखा, मिला नहीं। तो खड़ग सिंह मार्ग में कॉर्नर प्रेस में एक दुकान था, छोटा मोटा दुकान, किताब महल, वहाँ जाके देखा, वो बोला जो एक ही किताब सेट है और वो पुराना हो गया है, उसको हम स्टोर में रख दिया है, और उसमें ये थोड़ा उसका जो कवर है, किताब ठीक है लेकिन कवर थोड़ा फट गया है, और ठीक नहीं आप दे दीजिए, उसको ले लेंगे। वहाँ जब मैं वो ला कर दिया, मैं उसको देख रहा था वो किताब को, उस समय एक फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पदस्थ ऑफिसर, बंगाली ऑफिसर थे, वो खड़े थे अंदर। तो दादा आपको देखने से पता नहीं चलता कि आप ये सब किताब पढ़ते हैं, मैं एक रीति ड्रेस में हूँ, मैं ये सब किताब पढ़ता हूँ, खुद सब आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा, मैं क्या ये मेरे लिए नहीं लेता हूँ, हमारे जो आचार्य थे, आचार्य धार्मिक व्यक्ति है, वो आर्म फोर्स ऑफ हिस्ट्री का आर्म फोर्स इंडिया पढ़ता है, लेकिन ऐसा कोई किताब है जो वो नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ किताब वो पढ़ते हैं। तो उनको वो किताब में वहाँ से लेके उनके पास लाया मुझे। परम पूज्य श्री बरदा ने, दादा आचार्य देव ने, दादा ने 1980 में हमको कहा, गांधी जी जब आए थे अपना हिमायतपुर में, उन्होंने उनका रिमार्क लिखा है, विजिटर्स में है, गुजराती में लिखा था, लेकिन उनके साथ आचार्य कृपालानी आए थे, वो थे कांग्रेस के स्वतंत्रता में बड़े संग्रामी थे, वो उनके साथ आए थे, उनका कुछ रिमार्क नहीं है, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी है। आचार्य कृपालानी कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे। आप दिल्ली में आप उनके साथ मिलिए, अभी वो जीवित है, उनसे मिलकर उनका रिमार्क ले आना, जो आप मेमोरियम में रखेंगे। अब मैं और मोहितुल्लाह हमारे देश में थे, अभी नहीं है, हम गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने, ये ठंड का मौसम था, बाहर में वो धूप का सेक ले रहे थे, तो मैं उनसे मिला, सबोर एंकल में रहते थे। तो मुझे ऐसा आप गए थे हिमायतपुर सत्संग में महात्मा गांधी के साथ, हम गया था, और बाबा से मिला था, बाबा का नाम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नाम या बाबा बस बोलते हैं। बोले आपका कोई बिजनेस में रिमार्क नहीं, आप 2-4 लाइन लिख देते तो बहुत अच्छा होता। उस समय उनका स्टेनो को बुलाया, स्टेनो बुला के डिक्टेशन दिया, तो स्टेनो को टाइप करके साथ साथ ले आया, और उसमें उन्होंने खुद भी हाथ में और 2-3 लाइन लिख दिए, उसको लेके उनका प्रणाम करके हम दोनों उधर आए, और अभी मेमोरियम में है। उसके बाद और एक घटना घटी कि परम दादा ने कहा, जो सीआर दास, चित्तरंजन दास बहुत बड़े जाने माने वकील थे, ठाकुर जी के भक्त थे, उन्होंने ठाकुर जी के साथ बात करके बिजनेस डेवलपमेंट स्कीम के बारे में ठाकुर जी से बात करते थे, तो सब उनका जो प्रमाण पत्रिका उसमें निकलता था, वो प्रमाण पत्रिका हमारा तो पास है ही नहीं, और कोलकाता में नहीं मिल रहा है। ये प्रमाण पत्रिका एडिटर थे खुद सीआर दास, वो विलेज डेवलपमेंट स्कीम के बारे में ठाकुर जी के साथ बहुत बात करते थे। ठाकुर जी बोले थे वो प्रमाण पत्र में कॉलम में एडिटर कॉलम में लिखे थे। ये तो इधर कोलकाता में अवेलेबल नहीं, आप देखिए उधर दिल्ली में मिल सकता है। मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी जो है अभी 3 मूर्ति में, वहाँ गया, वहाँ माइक्रो फिल्मिंग है, लाइब्रेरी है, जहाँ वो स्कॉलर्स जाते हैं, हमको अलाउ नहीं पता था। तो डिप्टी डायरेक्टर जो था सम पानीग्राही, वो हम उसके साथ अंग्रेजी में बात करते हैं, अब उड़िया में बात करते हैं, मेरा पानीग्राही तो उड़िया के लोग, उड़ीसा के लोग हो गए,
बोला मैं उड़िया टाइटल में उड़िया हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से डिविजन मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उड़िया भूल गया हूँ, आप मेरे साथ हिंदी या इंग्लिश में बात कीजिए। बोला ऐसे ऐसे बात है ना, हम तो इधर सिर्फ स्कॉलर को सीरियस स्कॉलर को देते अलाउ करते हैं और दूसरे तरीके होते हैं। बोले आप कर सकते हैं, मैं तो रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे आचार्य देव के निर्देश है। मैं ठाकुर जी जो पुरुषोत्तम है उनका काम करने में आया हूँ, अगर वो मेरे को अलाउ कर देंगे आपको भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, आप भी शेयर करेंगे। वो खुश हो गया। अगला आप 1 घंटा आके बैठेंगे लाइब्रेरी में। मैं 1 घंटा तक बैठा था, वो माइक्रोफिल्म पूरा उठाता था, सब मिल गया, जितना सर मुझे तारा चाहते सब मिल गया। जैसे वो भी मैं बोले नहीं, ऐसा परंपरा जो है दादा के बारे में बहुत कुछ कहा सकता है, और अभी टाइम भी बहुत कम है, मैं और ज़्यादा बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। उनके प्रेरणा का जो उत्सव है, मैं जो 2-3 बात बोला आपके साथ, अखंड प्रेरणा का उत्सव होता है। प्रेरणा हमको मिलता है पिता माता से मिलता है, प्रेरणा हमको मिलता है शिक्षक से मिलता है, गुरुजन से मिलता है, शुभाकांक्षी से मिलता है। लेकिन जो प्रेरणा हमको मिलता है गुरु जी के साथ आचार्य से जो मिलता है, वो निस्वार्थ रूप से है। पिता माता का स्वार्थ होता है, शिक्षक का स्वार्थ होता है, और दूसरे का स्वार्थ होता है प्रेरणा में। लेकिन जहाँ तक सदगुरु का प्रेरणा होता है, वो एकदम निस्वार्थ प्रेरणा था, हमारे सौभाग्य कल्याण के लिए वो प्रेरणा देता है। फिर बाग सिद्ध परम पूज्य पास दादा है, उनका प्रेरणा अखंड प्रेरणा से बहुत लोग जीवन में बहुत सारी घटना घटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके से परम पूज्य दादा जो प्रेरणा का बात हम करते हैं, वो प्रेरणा हमको उनसे ही मिलता है। आज उनका ये शुभ जन्मदिन के अवसर पर उनका आशीर्वाद हम प्रार्थना करते हैं, और उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। जैसा उनका प्रेरणा हमेशा के लिए हम सबके अंदर में बरकरार रहे, यही आशा पोषण करके उनके प्रति हमारा भक्ति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबके साथ मिलके मैं वक्तव्य विराम दे रहा हूँ, और सबका कुशल मंगल के लिए श्री ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु।